माता रुक्मिणी के भी समस्या यही आन पड़ी। उनके भाई ने विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। माता रुक्मिणी दुखी हो गई और दुखी होकर के अपने गुरुजी के पास जाके बोली कि गुरुजी, कोई मरने का मंत्र हो तो बता दो। लेकिन गुरुदेव ने कहा, बेटा मरने की क्या आवश्यकता है, आप तो मौज करो, चिंता मत करो, गौरी माता की उपासना करो, गौरी के मंदिर से गोविंद आकर के आपको उठा करके ले जाएंगे। तो दोनों ही देवियों ने व्रत किया। परिणाम स्वरूप माता सीता का विवाह राम जी के साथ हुआ और माता रुक्मिणी की सगाई भले ही पापी शिशुपाल से हुई थी, लेकिन ब्याह कृष्ण गोपाल के साथ हुआ। देखो, वो त्रेता युग और द्वापर युग की बातें थी, ये कलयुग चल रहा है। युग परिवर्तन के हिसाब से हम आपको ये विधि निवेदन कर रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी विधि नहीं है। 9 सोमवार का व्रत होता है। 9 सोमवार की इस व्रत में उस बहन बेटी को सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके आत्म शुद्धिकरण के लिए तो गौमूत्र पीना पड़ेगा। शरीर की सफाई फेस वॉश, बॉडी वॉश, हैंड वॉश से हो जाएगी, लेकिन जब चर्चा चलती है आत्म शुद्धिकरण की तो गौमूत्र से ही सफाई हो। फिर सुबह उठ करके उस बहन को एक घुट गौमूत्र पीने के बाद एक तांबे के लोटे में गाय माता का कच्चा दूध और पानी मिला के शिवलिंग पर चढ़ाना है और शिव जी को प्रार्थना करनी है, भगवान को प्रार्थना करनी कि हे भगवान, माता पार्वती जी को हमारे अनुकूल करिए। फिर गैया के पास जाना है, गैया की 7 परिक्रमा करनी है और 11 बार रामचरितमानस के बाल कांड के सीताराम विवाह मंगल प्रसंग की वो चौपाई गानी है जो माता सीता ने गाई थी राम जी को पाने के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख, जय महेश मुख, चंद चकोरी, चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी, जगत जननी, कामिनी दूती गाता, कामिनी दूती गाता, कामिनी दूती गाता। इस चौपाई को 11 बार बोलना है। फिर दिन में 1 गिलास गाय माता की छाछ का सेवन करना है। रात्रि को सोते समय व्रत योग्यता के अनुसार गौ माता का दूध पीना है। देखिए, इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सोमवार के दिन बहनों को दूध और छाछ छोड़ करके कुछ भी नहीं पीना, मतलब पानी भी नहीं पीना, 1 घुट पानी भी नहीं पीना है। दिन में छाछ, रात को दूध, सुबह गौमूत्र। और दूसरी चीज का ये ध्यान रखें, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रावण में दूध नहीं पीना और भाद्रपद में दही नहीं खाना, तो श्रावण और भाद्रपद महीना छोड़ करके अन्य 10 महीने इस व्रत को बहनें आराम से कर सकती। एक ये भी समस्या हो सकती है कि अनुष्ठान के बीच में कोई उस बहन को नैसर्गिक कोई समस्या हो जाए, प्राकृतिक समस्या हो जाए, ऐसी स्थिति में उस बहन को इस अनुष्ठान को 1 सोमवार और आगे वो कर सकती है। 11 सोमवार खत्म होने से पहले पहले उसका अनुष्ठान बढ़िया से पूर्ण हो जाएगा। जैसे अनुष्ठान पूर्ण होगा, उसने अगर पूर्ण विधि विधान के साथ ये अनुष्ठान किया है तो 11वां सोमवार खत्म होने से पहले पहले उस बहन बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से बहुत अच्छे वर का रिश्ता आएगा, तय भी हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखो, नुकसान कुछ भी नहीं है ना। 9 सोमवार तक बेटी घर में कुछ भी नहीं खाएगी, माल बचेगा और सो प्रॉफिट का अलग।
तो ये बात तो तय है देखो कि भाई उसकी सगाई हो जाएगी, सगाई योग्य वर आ जाएगा, लेकिन छोरी थोड़ी ज्यादा ही होशियार है और वो यूं कह दे कि नहीं नहीं देखो मेरी तो प्लानिंग थी कि मेरे को तो ब्याह सलमान खान से, शाहरुख खान से ही करना था, तो देखो भाई ऐसी स्थिति में हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा रिश्ता तय होगा, ये बात पक्की है। अब मेरे भाई बहन ये हो गया बहन